हेलो अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम सीखेंगे सब्सटेंस पेंटर। तो सब्सटेंस पेंटर दोस्तों एक 3D पेंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि एलोग्रिथमिक ने बनाया था, पर अब अडोबी ने उसको ख़रीद लिया हुआ है। पर अभी भी एलोग्रिथमिक ही आता है क्योंकि अडोबी की वो पेरेंट कंपनी बन चुकी है। और ओके, सो सबसे पहले जब आप खोलेंगे सब्सटेंस पेंटर आप कहेंगे ओ तेरी खैर, ये क्या क्या आ गया। बिल्कुल भी परेशान ना हो, आज हम स्टार्ट करेंगे मेन्यू बार से। तो सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, न्यू। तो सबसे पहले जो टेम्पलेट आपने रखनी है वो पी बी आर मेटेलिक रफनेस, क्योंकि पी बी आर का मतलब है फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग, और पी बी आर हमारी जो रियल लाइफ में यूज़ होते हैं मटेरियल्स वो यूज़ करता है। ओके, तो अब हम अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे। आपको जो भी फाइल है आप एफ बी एक्स या फिर ओ बी जे, ये दो फाइल ही जो है वो सिलेक्ट करता है। दो फाइल्स फॉर्मेट्स ही सिलेक्ट करता है। ये पता नहीं मेरी चल नहीं रहा, तो मैं इसको कंट्रोल सी अगेन, कंट्रोल वी अगेन, ओपन, यस। सो नाउ मेरे पास एक, ये मैंने बनाया था ऑफिस के काम के लिए, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। ओके, सो ओके कर दिया हमने। तो ये हमारे पास आ गया चिकन। एक चिकन है और एक ये बोतल है, तो मैं इस बोतल को रिमूव कर दूंगा क्योंकि हमें खाली ये चिकन ही चाहिए। तो ये बड़ा इजी सा चिकन है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा हमने जो 3D सॉफ्टवेयर में अपना असाइन किया होता है, ये देखिए मैंने इसका नंबर नहीं रखा, लैम्बर 2 नाम है, तो मैं इसको रख देता हूँ चिकन। ओके, सो ये मेन शेडर हमारा आ गया चिकन। इसको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ, या आप ओल्ट और क्यू दबा सकते हैं। नहीं हो रहा, ओल्ट क्यू से होता है। ओके, क्योंकि ये दो है ना, अगर मैं इस पे जाऊँगा ओल्ट क्यू दबाऊँगा तो ये हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको इसमें नेविगेट बिल्कुल माया जैसा है, बिल्कुल माया जैसा है। ओल्ट और लेफ्ट माउस बटन से ऑर्बिट, ऑल्ट और मिडल माउस बटन से पैन, और ऑल्ट एंड लेफ्ट माउस बटन से डॉली। ओके, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि लाइट हमें इस तरफ से पड़ रही है, और अब अगर हम लाइट चेंज करना चाहें तो शिफ्ट और लेफ्ट माउस बटन, और ये हम लाइट चेंज कर सकते हैं। ये मुझे बड़ा बहुत पसंद है। असल में ये पैनोरामा जो हमारी इमेज है वो हो रही है चेंज, मुझे नहीं पता वो कैसे आती है, सॉरी। लाइक दिस, ओके। ओके, सो अब हम करना चाहें पेंटिंग, तो अब हम ये देखें इसको पेंट कर सकते हैं। पर सबसे पहले हम इन चीज़ों पे आएंगे। तो सबसे पहले ऊपर है पेंट ब्रश, फिज़िकल पेंट, मुझे नहीं पता, फिज़िकल पेंट मैंने कभी यूज़ नहीं किया, सॉरी। तो पेंट हम यूज़ करते हैं, ये देखिए मैं पेंट कर रहा हूँ। और हमारी जो लेयर्स हैं, जैसे फ़ोटोशॉप पे लेयर्स होती हैं, इसकी भी लेयर्स हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको लेयर्स का बताना चाहूँगा। जैसे सिंपल लेयर है वो सिंपल लेयर है, इसमें आप हम कलर चेंज नहीं बार बार कर सकते। मतलब अगर एक दफ़ा कलर मैंने वाइट कर दिया है, तो अगर मैं यहाँ से रेड लूँगा तो ये चेंज नहीं होगा, बल्कि दूसरा कलर आ जाएगा। तो ये लेयर्स काम आती हैं कुछ जगहों पे, पर सबसे ज़्यादा जो पेंटर की खसूसियात वो है फिल लेयर्स। ये है सिंपल लेयर्स का बटन, और ये है फिल लेयर। तो फिल लेयर मुझे बहुत पसंद है फिल लेयर। अभी फिल लेयर काम नहीं करेगी क्योंकि फिल लेयर खाली एक, तो सब इसको काम करने के लिए हमें दो काम करने पड़ते हैं, वाइट मास्क और ब्लैक मास्क। अगर हम ब्लैक मास्क करते हैं तो अगर इसके नीचे अगर कोई टेक्सचर है तो वो उसके ऊपर मतलब हम पेंट कर सकते हैं। एनीवेज, सो अगर मैं ये पेंट कर रहा हूँ तो ये देखें ये वाइट आ रहा है क्योंकि ये वाइट है। अगर मैं इस पे जाऊंगा तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ अपना बेस कलर, और अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं वो भी चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो दैट्स वाई फिल लेयर्स बहुत ही कमाल होती हैं दोस्तों, फिल लेयर्स बहुत कमाल हैं। ओके, अदर थिंग्स अगर मैं फ़र्ज करें, और हाँ, इसका हम जब साइज़ कंट्रोल और लेफ़्ट माउस बटन से बढ़ा सकते हैं लाइक दिस, और हम ब्रैकेट कीज़ का भी इस्तेमाल सकते हैं जैसे फ़ोटोशॉप है, पर मैं कंट्रोल और लेफ़्ट माउस बटन
को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो ये पेंट कर रहे हैं हम। ओके, तो हम ब्रश की हार्डनेस को भी तेज़ कर सकते हैं, लाइक कंट्रोल और राइट माउस बट लेफ्ट माउस बटन, सॉरी मैं हमेशा भूल जाता हूँ, और हम ऊपर नीचे करेंगे तो ये देखें ब्रश हार्ड हो रहा है हमारा। अगर हम मतलब इस लाइन, इस डायरेक्शन में हम अपने ब्रश को करेंगे तो हमारा ब्रश बड़ा होगा, और अगर हम ऊपर नीचे करेंगे तो ब्रश हार्ड या सॉफ्ट होगा। ओके, ये देखें अब कितना हार्ड हो गया ब्रश। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी चीज़ों पे, तो ये हमने बार बार ये वाइट हो जाता है, तो ओके ये रेड हो गया। अब हमने इसको इरेज कैसे करना है, इरेज के लिए हम जाएंगे, ये हमने इस पे सिर्फ जाना है अपनी कलर, हाइट, रफनेस वगैरह को चेंज करने के लिए, इस पे हम बाद में आएंगे। पर अगर हम इसमें हैं और अगर हम पेंट करें, हमने रिमूव करना है, तो मैं ये इरेज़र, यहाँ हम टू भी दबा सकते हैं, और ये मैं इरेज कर रहा हूँ। कंट्रोल, लेफ्ट माउस बटन, ड्रैग। ओके, सो नाउ अब आप कहें कि मैं एक साइड पे पेंट करूं तो दूसरी साइड पे भी पेंट हो जाए, उसके लिए मैं पहले 1 दबाऊंगा ताकि मैं पेंट व्यू में आ जाऊं, और सबसे पहले मैं L दबाऊंगा। पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो एक्सिस था, मैंने अपने सॉफ्टवेयर में इसका जो फ्रंट व्यू था वो ये बन रहा है। असल में फ्रंट व्यू ये बनना चाहिए था, इसलिए इसके एक्सिस जो हैं वो ख़राब हैं, मेरी गलती है बहुत बड़ी। तो अगर मैं पेंट करूँगा यहाँ पे तो वो यहाँ पे भी पेंट होगा। तो L से हम सिमेट्री ऑन कर लेते हैं, और हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी सिमेट्री। अगर हम जाएँ यहाँ पे और मिरर Z, नहीं मिरर Z पे भी नहीं, मिरर Y नहीं, ये मैंने एक्सिस ही ख़राब रखे हुए हैं, सॉरी दोस्तों। अगर मिरर Z करूं और इसको मैं, हाँ इसको मैं 0 पे रख दूं, नहीं इसको मैं 1 पे रख दूं, सॉरी दोस्तों मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। तो मैं इसको 0.40 रख दूँ अगर, ये ठीक है। ओके, तो अब ये आ गया है, तो अब मैं जहाँ पेंट करूँगा तो ये यहाँ पे भी पेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम आते हैं अपने तीसरे मेन्यू की तरफ, जो है प्रोजेक्शन। सो दोस्तों, जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्शन, फर्स्ट करें आपके पास कोई इमेज है, उसको आप यहाँ उठाएंगे और आप स्टार्ट पेंट करना शुरू कर दें। तो सबसे पहले हमें एक सिंपल लेयर की ज़रूरत होगी। तो ये मैंने एक लेयर ले ली। तो सबसे पहले मुझे कोई इमेज चाहिए, तो मैं कौन सी इमेज लूँ, फ़र्ज़ करें मेरे पास ये इमेज है, इसको मैं ड्रैग करूँगा पेंटर में, और यहाँ से मैं ले दूँगा टेक्सचर, और करंट सेशन क्योंकि मुझे अभी के लिए ही चाहिए, तो ये हो गया। ठीक है, तो नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे खाली सिर्फ बेस कलर चाहिए, तो मैं ऑल्ट दबाऊँगा और बेस कलर पे क्लिक कर लूँगा, तो ये सारे डी चेक हो जाएंगे, हाइट, रफ। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, बेस कलर पे ड्रैग करूँगा अपनी इमेज लाइक दिस, और अब मैं प्रोजेक्शन पे जाऊँगा। ओह, ये नहीं आ रही, अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करूँ, सॉरी दोस्तों मैं भूल गया, अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करूँ, हाँ अब आ गई। तो ये हो रही, मैं एस दबाऊँगा, तो मैं एस दबा के इधर उधर से इसको बड़ा कर सकता हूँ, प्रोजेक्शन ऊपर नीचे अगर आप करेंगे तो ये बड़ा छोटा होगा, और राइट माउस बटन से ये रोटेट होगा। तो अब देखें मैं इस पे पेंट कर रहा हूँ, प्रोजेक्शन आप देख सकते हैं। तो इसको ऑफ करने के लिए 3 शायद दबाते हैं, 3। ओके, सो ये देखें, ये हमने प्रोजेक्शन भी कर ली। मुझे इसका प्रोजेक्शन इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि बहुत अजीब सा इसका प्रोजेक्शन है, हम ट्वीक भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हम इसके अंदर। ओके, सो नाउ अब हम एक और आते हैं पॉलीगॉन फिल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पॉलीगॉन फिल जो है
वो एक मतलब हमारी जो ज्योमेट्री है उसके साथ वर्क करता है कि हम मतलब अगर हमने ये लाइन एक यहाँ पे क्रिएट करनी है और अगर हम ब्रश लें, मतलब अगर हम अपना ब्रश लें, ठीक है, मुझे नहीं ज़रूरत प्रोजेक्शन की, कैसे इसको बंद करें, एस्केप क्यू वी, ओके। तो मैंने ये ब्रश किया। तो नाउ अगर मुझे एक सिंपल लाइन चाहिए तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक क्लिक किया और फिर शिफ्ट दबा के भी मैं मतलब ले सकता हूँ सिंपल लाइन। पर अगर मुझे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब लाइन हो तो फिर मैं पॉलीगॉन फिल टूल 4 को दबाऊंगा और फिर हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले ट्रायंगल फिल करता है, मतलब आपको अगर ट्रायंगल चीज़ चाहिए तो ये ट्रायंगल फिल करेगा। ये बड़ा अच्छा कूल थिंग है, मैंने काइट्स पे यूज़ किया था ऐसे। बाद में आ जाता है हमारा एक मतलब पॉलीगॉन, तो हम ऐसे 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 करके कर सकते हैं। ये देखें, ये अच्छा नहीं हुआ सिमेट्री, तो ये मसला कर रहा है। और दूसरा है आपका पूरा का पूरा जो एक यूवी शेप है। तो अगर मैं F1 दबाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यूवी शो कर रहा है। तो अगर मैं ये बटन दबाऊं मैश फिल और मैं इसको करूँगा, ओह हाँ, ये पूरी मैश फिल कर देगा अगर मैं इस बटन को दबाऊं। और हाँ दोस्तों, अगर मैं X दबाऊं तो ये अंडू हो जाता है, जैसे ही फोटोशॉप में होता है। अगर हम पेंट कर रहे हैं, अगर मैं सिंपल क्लिक कर दूं, अगर मैं X दबाऊंगा तो ये देख सकते हैं आप फिल मूड। अगर मैं ये ब्लैक पे होगा तो ये नहीं इसको करेगा, अगर ये वाइट पे होगा तो ये इसको कलर कर देगा। इसकी होल्ड की X है, ठीक है। F2 दोबारा दबाएंगे ताकि मैं 3D व्यू में ही जाऊं। ओके, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों। मैं X दोबारा दबाऊंगा, X दोबारा, ये देखें मैं इसको सिलेक्ट करके ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और ये बड़ा मतलब कारआमद, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये टूल, बड़ा कमाल का मुझे लगता है टूल। ओके ओके, सो अब हम जाते हैं क्लोन स्मज टूल। ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया। क्लोन टूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। तो क्लोन टूल के लिए जो मतलब क्लोन टूल फर्स्ट करें, आपने एक पेंट कर लिया, मैं एल को कर रहा हूँ। तो फर्स्ट करें आपने, मैं एक फिलियर लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर ये फाइबर्स का ड्रैग करता हूँ, ठीक है। फिर मैं इस फिल लेयर में जाता हूँ, इसकी मैं स्केल इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ब्लैक मास्क लेता हूँ। यहाँ वाइट मास्क भी ले सकते हैं। वाइट मास्क से कुछ भी नहीं हो, बल्कि वाइट जो मास्क होता है, अगर मैं X दबाऊँ तो ये, बल्कि ये तो पेंट कर रहा है। ओके, तो ये कैसे यूज़ करते हैं हम क्लोन टूल। ओके, तो सबसे पहले हमने एक लेयर लेनी है और उसकी हम जो ब्लेंडिंग मूड है वो करेंगे पैस थ्रू पे। तो ये हमने पैस थ्रू पे ऑन कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं V को दबाऊँगा, V को, और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, क्लिक। बल्कि ये तो बल्कि मैं क्या करता हूँ, हाँ ये है फिलियर, इस पे जाके सबसे पहले मैं थोड़ा सा अनइवन सा कुछ क्रिएट कर देता हूँ ताकि सॉरी दोस्तों, मैं ये सिर्फ गंदा सा कर रहा हूँ। ओके, सो नाउ आपने क्या करना है, अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे पेंट चाहिए, आपने वी दबाना है, ओ सॉरी लेयर पे जाना है जो पास थ्रू है, सिंपल लेयर, ये बटन दबाएंगे, वी तो क्लिक करेंगे यहाँ पे और साथ में हम पेंट करना शुरू कर रहे हैं। क्लिक 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 क्लिक। ओके, सो यह दोस्तों, ये था पार्ट 1। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सब्सटेंस पेंटर। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। एंड में हम कोशिश करेंगे कि इस चिकन को हम टेक्सचर करें। तो थैंक यू सो मच।
आपका आपने देखा। तो थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।